दोस्तों अगर आप सी टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो ये टॉपिक है ये है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग, ध्यान देंगे, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। कौन सा टॉपिक है मेरे दोस्तों? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जिससे आपके परीक्षा में एक दो प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। देखेंगे स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। अब देखेंगे ये तीनों भाग कौन कौन से हैं। जो ये 3 भागों में इन्होंने बांटा, ये तीनों भाग हम लोग देखेंगे कि ये तीनों भाग जो है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पहला देखेंगे सृजनात्मक बुद्धि। पहला बुद्धि जो है वो क्या है? सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। ध्यान देंगे, कौन सी बुद्धि? सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव से, किससे? व्यक्ति अपने अनुभव से। किस बुद्धि के द्वारा? सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि और अनुभवात्मक बुद्धि क्या है? एक ही है। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव से नई खोज करता है। क्या करता है? नई खोज करता है। ये जो सृजनात्मक बुद्धि है इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अनुभव से नए खोज को करता है, क्रिएट करता है। खोज करना यानी क्रिएट करना। नए खोज को किस बुद्धि से करता है? अनुभवात्मक बुद्धि से। ये कौन सा सिद्धांत है? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। ठीक है। नई समस्या का समाधान करता है। जो नई समस्या आती है, नई समस्या जो आती है उसका भी समाधान इन्हीं सृजनात्मक बुद्धि से करता है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत सृजनात्मक बुद्धि आएगा उसके जीवन में जैसे ही कोई नई समस्या आएगी वो क्या करेगा? उसे फट से हल कर लेगा। तो सृजनात्मक बुद्धि, अगर आपको प्रश्न पूछ दिए जाए नई समस्या का समाधान आप किस बुद्धि से करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सृजनात्मक बुद्धि से। ठीक है। अगला, नए समस्या के समाधान पर पहुंचने का कोशिश भी करता। या तो आप नई समस्या का समाधान कर लिए या नए समस्या के समाधान पर पहुंचने का, उसको हल करने का जो आप कोशिश करते हैं तो किस बुद्धि के द्वारा करते हैं मेरे दोस्तों? सृजनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि के द्वारा। बदलते परिवेश के साथ, देखिए इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी होती है। ये बुद्धि जिसके अंतर्गत होगा बदलते परिवेश के साथ अपने आप को अनुकूल कर लेगा। अगर किसी जगह पे वो पहुंच गया और उसके जैसा परिवेश नहीं है, वो जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार का कार्य करता है, वैसा परिवेश उस वहाँ का नहीं है तो वो अपने आप को वहाँ के परिवेश में ढाल लेगा। यानी कि जैसा देश वैसा भेष। किस बुद्धि के द्वारा मेरे दोस्तों? सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। दूसरा जो इन्होंने दिया है बुद्धि का सिद्धांत वो क्या है? विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। विश्लेषणात्मक और घटकीय बुद्धि दोनों एक ही बुद्धि है। विश्लेषणात्मक और घटकीय बुद्धि, इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनालिटिकल या कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि विश्लेषणात्मक बुद्धि कैसी बुद्धि होती है। तो समस्या, ध्यान देंगे, समस्या समाधान में जो समस्या का हम लोग समाधान करते हैं उसमें समस्या को विभिन्न भागों में बांटकर हल करना। समस्या को विभिन्न भागों में बांटकर समाधान करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक विधि।
तो विश्लेषणात्मक विधि किसको कहेंगे? विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसके अंतर्गत ये बुद्धि होगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि होगा, वो क्या करेगा दोस्तों? समस्या को तोड़ तोड़ कर समाधान कर लेगा, समस्या को बांट बांट कर समाधान कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा कई शिक्षक ऐसे होते हैं, जब छात्रों को पढ़ाने लगते हैं, अगर उसको पूरा समस्या एक साथ समझ में नहीं आता है, पूरा सवाल एक साथ समझ में नहीं आता है, तो वो शिक्षक महोदय क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर बच्चे के दिमाग में बैठा देते हैं, बच्चे को समझा देते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, यानी समस्या समाधान करने में जो क्या उसको तोड़कर, समस्या को तोड़कर समाधान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब देखेंगे, कल्पना शक्ति से सोच लेता, इस प्रकार का बुद्धि वाला, विश्लेषणात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है? वो कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेता है, कल्पना करके ही बहुत कुछ क्या करेगा? सोच लेगा, हर चीज का कारण जानना चाहेगा। जो विश्लेषणात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, क्या होगा वो मेरे दोस्तों? हर चीज का कारण ढूंढने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, कौन सा बुद्धि वाला? विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि वाला व्यक्ति सभी चीज का कारण जानना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संदर्भात्मक बुद्धि। तीसरा कौन सा है? संदर्भात्मक बुद्धि, जिनका जो कि अष्टनबर्ग का सिद्धांत का ये तीसरा सिद्धांत है, संदर्भात्मक बुद्धि। अब देखेंगे संदर्भात्मक बुद्धि क्या है। व्यक्ति इसमें सूचना को इस ढंग से उपयोग करने में सफल होता है। व्यक्ति इसमें सूचना को इस ढंग से उपयोग करने में सफल होता है जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। सूचना को इस तरीके से वो उपयोग करेगा जिससे क्या हो? ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, वो जो चीज करना चाहता वो उसको प्राप्ति हो जाए। तो कौन सा बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा करता है मेरे दोस्तों? संदर्भात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति। ये सूचना को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको क्या हो? अधिक से अधिक लाभ हो सके। किस बुद्धि वाला व्यक्ति? संदर्भात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति। अब देखिए आगे पॉइंट है, वातावरण को खास ढंग से मोड़ने की क्षमता होती है। इसके अंदर वातावरण को खास ढंग से मोड़ने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब एक पंचायत होता, अब तो बहुत जगह पंचायत बंद हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे जगह पे अभी भी पंचायतें होती, जैसे बिहार जैसे राज्यों में अभी भी पंचायत होती है। गांव में क्या होता है, अगर किसी का कोई समस्या है तो गांव के सारे बुजुर्ग और जो है सारे युवक लोग एक साथ बैठकर उस समस्या को हल करने का प्रयास करता। तो उसमें कुछ जो होता है व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे, वो जो सातिर टाइप का व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये संदर्भात्मक बुद्धि होता है। वो क्या करते हैं? माहौल को ही चेंज कर देते हैं। वो क्या करते हैं? माहौल को चेंज कर देते हैं, वातावरण को बदल देते हैं, अपने अनुसार वातावरण बना देता है। वो इस प्रकार से सबको तोड़ मरोड़ देता है, सबको इस तरह से मोटिवेट कर लेता है कि वो जो चाहता है वही हो जाता है, मतलब वातावरण को ही वो बदल देता है। तो दोस्तों उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? ये संदर्भात्मक बुद्धि है। आगे देखेंगे परिवर्तित परिस्थिति। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है संदर्भात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति परिवर्तित परिस्थिति में अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित करने की क्षमता रखता है। अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित करने की क्षमता रखता है। कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति? संदर्भात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति। क्या बोले? परिवर्तित परिस्थिति में जहां उसके खिलाफ परिस्थिति बदल रही है, उसमें अपने आप को क्या करता? समायोजित कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। परिवर्तित परिस्थिति में भी अपने आप को ठीक ढंग से बैठा लेता है, ठीक ढंग से उसमें घुल मिल जाता है, समायोजित कर लेता है। तो इस तरह का बुद्धि किसमें होता है? इस तरह का बुद्धि वाला व्यक्ति में कौन सा बुद्धि होता है? संदर्भात्मक बुद्धि होता है। तो दोस्तों ये था अस्टर्नबर्ग के का 3 सिद्धांत। ठीक है, अस्टर्नबर्ग ने जो 3 सिद्धांत दिया था उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को
बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया। अगर आप एक बार में न समझे हो तो वीडियो को फिर से दोबारा देख ले, ताकि आपको ये तथ्य पूरा पूरा समझ में आ जाए, और इससे एक भी प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाए तो वो आपको मिस ना हो, आप उसको मिस ना करें, उसको आप छोड़कर आगे ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की परीक्षा को बहुत ही अच्छे नंबर से 140 प्लस 130 प्लस नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जो बैच का शुरुआत किया जिसका नाम है अवतार बैच, उसको ज्वाइन करें। उसके सारे वीडियोज को आप बारीकी से देखें, एक एक करके सारे वीडियोज को देखें। मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं, आपको बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करवाऊंगा, और आप का जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, मैं उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार अवश्य साबित होऊंगा। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, और जो है आप जो आपका शिक्षक बनने का लक्ष्य है वो बहुत जल्द पूरा हो सके। दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें।